जब भी हम घर का निर्माण करते हैं तो उसमें काफ़ी पैसे लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा घर काफ़ी मजबूत बने। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस सिचुएशन में आपको घर का फाउंडेशन है वो किस तरीके का देना है जिससे घर आपका काफ़ी मजबूत होगा। अगर आप उसमें थोड़ी सी गलती करते हैं या थोड़े से पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं तो वो घर आगे चल के उसमें क्रैक आ सकता है, वो घर गिर सकता है या उसमें बहुत नुकसान हो सकता है, उसका लाइफ कम हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं। देखिए, जनरली देखा जाता है तो जो हम एक रेसिडेंशियल घर बनाते हैं तो उसमें दो टाइप का हम फुटिंग देते हैं। फुटिंग जो हम फाउंडेशन भी कहते हैं घर का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आइसोलेटेड फुटिंग होता है। आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है? जैसे कि हम एक कॉलम का सिर्फ एक फुटिंग देते हैं, फिर कुछ जगह छोड़ देते हैं, फिर जहाँ पे दूसरा कॉलम होता है वहाँ पे एक फुटिंग देते हैं, और फिर जैसा आप देख रहे हैं तो ये आइसोलेटेड फुटिंग हो गया, ठीक है। और ये जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जितने भी कॉलम है सबका अलग अलग गड्ढा खोदा गया है। हम अपने प्लान के हिसाब से उस गड्ढे को तैयार करते हैं। दूसरा होता है कंबाइन फुटिंग, जैसे आप देख रहे हैं अगर आपका दो पिलर नज़दीक नज़दीक आ रहा है तो आप दो पिलर को एक साथ वहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। या फिर आपका अगर लाइन में 3 या 4 पिलर आ रहा है एक साथ तो आप क्या करते हैं कि उसको सबको एक साथ कंबाइन कर देते हैं। सबको एक साथ क्या करते हैं, जाल बांधते हैं और एक साथ ढाल देते हैं। तो वो ज़्यादा मजबूत होता है आइसोलेटेड, जो कि सिंगल कॉलम के नीचे हम सिंगल फुटिंग देते हैं उससे ज़्यादा होता है मजबूत। अब ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे 3 कॉलम जो आ रहा है, 3 कॉलम का आप देखिए एक साथ इसको जाल बांध के अब इसकी ढलाई की जाने वाली है। तो ये एक तरीके का कंबाइन फुटिंग हो गया। दोस्तों क्या है कि अगर आप बड़ा मकान बनाने जा रहे हैं, कम से कम 4 मंजिल 5 मंजिल का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जितनी भी मकान है, तो वहाँ पे आपको क्या है कि मैं कहूँगा कि जितनी साइड साइड की कम से कम जो पिलर है आपकी साइड साइड की, ये चीज़ याद रखिएगा। मान लीजिए कि पैसा तो सबको ही बचाना चाहते हैं, तो क्या है कि इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीच की भी पिलर को आप जोड़िए। बीच की पिलर को आपको जोड़ना है तो आप सिर्फ वहाँ क्या करें कि पिलर जो ये कॉलम है और बीच की जो कॉलम है सिर्फ वहाँ पे बीम के सहारे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन ये देखिए साइड साइड की जितनी कॉलम है यहाँ पे आपको क्या करना है, एक साथ ये देखिए कॉलम के साइड साइड में आपको बीम भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है 1 फीट चौड़ी ऊपर से आपको दिखाई दे रही होगी और उसकी गहराई कितनी है, 12 इंच की। तो किनारे किनारे जितने भी कॉलम है उसको सबको बीम के थ्रू भी बांधा गया है और उसके साइड में 3 फीट चौड़ा यहाँ पे क्या है, डबल मेस डबल जाल में यहाँ पे उसका फाउंडेशन फुटिंग तैयार किया गया है। आप देखिए इसके साइड में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 10 mm का इसमें स्टील लगाया गया है, नीचे भी और ऊपर में, दोनों के बीच में आपको 6 से 8 इंच का गैप है। यानी कि ये ढालने के बाद आपका 8 से 10 इंच मोटा ये बेड बन जाएगा, एक फुटिंग बन जाएगा। तो क्या है कि ये फुटिंग काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो कम से कम ये करना है कि जैसे आप देखें इस साइड आपको 3 कॉलम है, पीछे साइड में आपको 3 या 4 कॉलम जितने भी आएंगे, तो ऐसे ही क्या करें पीछे साइड में भी आप जाल बांध बनाकर और बीम वहाँ पे देके कॉलम से कॉलम जोड़ दीजिए और एक साथ उसको ढाल दीजिए। अगर इस तरीके का आप मकान बनाते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसे मकान आपका 100 साल के नीचे, मतलब उससे कम में, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मकान काफ़ी अच्छा लाइफ देगा। चाहे आपका वहाँ पे मिट्टी, जैसे बहुत जगह देखा जाता है कि हमारा जो मिट्टी का लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत ख़राब होता है बहुत जगह, तो उस केस में आपको ये कंबाइन फुटिंग देना बहुत ज़रूरी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा लोड होता है, जो प्रेशर होता है, वो क्या होता है सभी जगह बराबर बढ़ जाता है, ठीक है। और सभी जगह बराबर बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। अब सिंगल आप कॉलम देते हैं तो सिर्फ सिंगल कॉलम के नीचे क्या होता है, लोड जाता है, तो वहाँ से थोड़ा अगर ज़्यादा लोड पड़ा तो फेल हो सकता है। और इस तरीके का आप देते हैं कंबाइन फुटिंग एक साथ जोड़ के, तो लोड इक्वली डिवाइड होगा, तो फिर इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये क्या है कि ऐसे अगर भूकंप के वहाँ ज़्यादा दिक्कत आते हैं, अर्थक्वेक के झटके आते हैं या किसी तरीके का फोर्स लगता है, तो इस तरीके के फुटिंग में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन आप क्या करें कि कंबाइन फुटिंग वहाँ पे बना दें किनारे किनारे, बीच में आप सिंगल फुटिंग सिंगल कॉलम जो होता है जैसे आप देख रहे हैं वो दे दें। दोस्तों अब क्या है कि इस तरीके का जो फुटिंग बनानी है आपको, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये बनाई गई है, तो इसमें क्या है, पहले जो ये गड्ढा खोदा गया है, गड्ढा जो आपका रोड लेवल है जहाँ पे आपका प्लिंथ लेवल होगा, फर्श होगा, उससे कम से कम आपको 4 फीट नीचे खोदनी है, ठीक। 4 साढ़े 4 फीट नीचे खोदनी है। फिर जो 6 इंच रहेगा नीचे का, उसमें आपको 3 इंच का क्या करना है, जैसे ईंट के टुकड़े दे रहे हैं उसको सोलिंग करनी है। पहले आप मिट्टी नीचे का बैठा ले अच्छे से, फिर उसको 3 इंच तक सोलिंग कर ले। सोलिंग करने के बाद फिर आप क्या करें, उसके ऊपर पीसीसी डालें।
पीसीसी का आप 1 2 4 का मसाला डाल सकते हैं। अगर उससे भी आप हल्का करना चाहते हैं तो 1 3 6 का मसाला डाल सकते हैं। तो पीसीसी में आप वो मसाला डाल लें। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल जाल में उसका फुटिंग बांधना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 mm का आप स्टील ले लें, नीचे एक बेड आप बांध दें और साइड का जो सरिया है, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं ऊपर उठाया गया है, वैसे उठा दें और फिर ऊपर से एक जाल बांध दें और उसका जो साइड का सरिया है वो नीचे करके दोनों को आपस में बांध दें। तो एक क्या है कि वो बॉक्स बन जाएगा। और जो कॉलम है, यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं कि एक साथ ये कॉलम एक लाइन में सीधा यहाँ पे खड़ा किया गया है। सभी कॉलम को क्या है कि एक बीम के थ्रू बांध दिया गया है, एक बीम भी उसको कनेक्ट करने के लिए उसको लगा दिया गया है। बीम का जो साइज है आप 9 इंच चौड़ा दे सकते हैं और 1 फीट उसकी गहराई दे सकते हैं। तो बीम देने से ये होगा कि सारा कॉलम कनेक्ट हो जाएगा, तो कहीं पे भी कॉलम कितना भी फोर्स से जाए, कितना भी ऊंचा आप मकान बना ले, वो कहीं पे भी अपने जगह से हिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों जो सिंगल आप कॉलम बनाते हैं, सिंगल, तो मान लीजिए कि आपका 2 कॉलम की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो आप 2 कॉलम जैसे फोटो में देख रहे हैं इसको कंबाइन कर दे तो इसकी मजबूती और सिंगल कॉलम की मजबूती बहुत हद तक क्या चेंज हो जाता है, इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर जैसे साइड में आप अगर बड़ा मकान बना रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बड़े मकान के लिए कभी भी आप इस तरीके का फुटिंग दें जैसा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इससे घर आपका काफ़ी सालों साल चलेगा। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चा होगा लेकिन आपका फ्यूचर घर का जो है और आपका जो है काफ़ी वहाँ पे क्या है कि सेव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।